हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक से होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये एक ब्रीफ नोट है हार्ट डिजीज़, हृदय रोग से रिलेटेड। हार्ट डिजीज़ also called cardiovascular disease mainly affects older people and means that there are problems with the heart and blood vessels. हृदय रोग को कार्डियोवैस्कुलर रोग भी कहा जाता है और मुख्य रूप से वृद्ध लोगों को प्रभावित करता है और इसका मतलब हृदय और रक्त वाहिकाओं में समस्याएं हैं। This disease includes a variety of problems including high BP, hardening of the arteries, chest pain, हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। इस बीमारी में हाई बीपी, धमनियों का अकड़ना, सीने में दर्द, दिल का दौरा और स्ट्रोक समेत कई तरह की समस्याएं शामिल हैं। द हार्ट इज़ द सेंटर ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हृदय प्रणाली का केंद्र है। थ्रू द ब्लड वेसल्स द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल ऑफ द बॉडी सेल्स। रक्त वाहिकाओं के माध्यम से हृदय शरीर की सभी कोशिकाओं में रक्त पंप करता है। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन विच द सेल्स नीड। रक्त ऑक्सीजन ले जाता है जिसकी कोशिकाओं को आवश्यकता होती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इज अ ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स दैट अकर when the heart and blood vessels aren't working the way they should. हृदय रोग समस्याओं का एक समूह है जो तब होता है जब हृदय और रक्त वाहिकाएं उस तरह से काम नहीं कर रही होती हैं जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। Here are some of the problems that go along with cardiovascular disease. यहाँ कुछ समस्याएं दी गई हैं जो हृदय रोग के साथ जुड़ी होती हैं। आर्टियोसिक्रियोसिस, also called hardening of the arteries. इसे धमनियों का सख्त होना भी कहा जाता है। Arteriosclerosis means the arteries become thickened and are no longer as flexible. आर्टियोसिक्रियोसिस का मतलब है धमनियाँ मोटी हो जाती हैं और लचीली नहीं रह जाती। एथेरोस्क्लेरोसिस, a buildup of cholesterol and fat that makes the arteries narrower so less blood can flow through. कोलेस्ट्रॉल या वसा का बिल्ड अप होता है जिससे धमनियाँ संकरी हो जाती है ताकि कम रक्त प्रवाहित हो सके। Those build-ups are called plaque. उन बिल्ड-अप्स को प्लैक कहा जाता है। Angina. People with angina feel a pain in the chest. That means the heart isn't getting enough blood. एंजाइना से पीड़ित लोगों को सीने में दर्द महसूस होता है जिसका मतलब है कि हृदय को पर्याप्त रक्त नहीं मिल रहा है। हार्ट अटैक, दिल का दौरा। When a blood clot or other blockage cuts blood flow to a part of the heart. जब रक्त का थक्का या अन्य रुकावट हृदय के एक हिस्से में रक्त के प्रवाह को बाधित करती है। स्ट्रोक, when the part of the brain doesn't get enough blood due to a clot or a burst blood vessel. जब रक्त का थक्का जमने या रक्त वाहिका फटने के कारण मस्तिष्क के हिस्से को पर्याप्त रक्त नहीं मिल पाता है। ये देख सकते हैं आप इसकी तस्वीर। हार्ट डिजीज इजंट कंटेजियस। हृदय रोग संक्रामक नहीं है
Instead, certain things increase a person's chances of getting cardiovascular disease. इसके बजाय कुछ चीज़ें व्यक्ति में हृदय रोग होने की संभावना बढ़ा देती है. Doctors call these things risk factors. डॉक्टर्स इन चीज़ों को जोखिम कारक कहते हैं. Some of these risk factors a person can't do anything about, like being older. इनमें से कुछ जोखिम कारकों के कारण व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जैसे कि बूढ़ा होना. But people do have control over some risk factors. Smoking, having high BP, being overweight and not exercising can increase the risk of getting cardiovascular disease. लेकिन लोगों का कुछ जोखिम कारकों पर नियंत्रण होता है. धूमपान, हाई बीपी होना, अधिक वजन होना और व्यायाम न करने से हृदय रोग होने का खतरा बढ़ सकता है. Many people do not realize they have cardiovascular disease until they have chest pain, a heart attack or stroke. बहुत से लोगों को तब तक इसका एहसास नहीं होता है कि उन्हें हृदय रोग है, जब तक उन्हें सीने में दर्द या दिल का दौरा या स्ट्रोक न हो जाए. These kinds of problems often need immediate attention and the person may need go to the emergency department of a hospital. इस प्रकार की समस्याओं पर अक्सर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है और व्यक्ति को अस्पताल के आपातकालीन विभाग में जाने की आवश्यकता हो सकती है. ये आप देख सकते हैं इसकी तस्वीर. तो यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ. तो ये एक ब्रीफ नोट था हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड. थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना प्रेशियस वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए. तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच वंस अगेन. गॉड ब्लेस ऑल.